रोज देख रहे हैं किस तरह से संक्रमण के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में 60,000 से 70,000 केसेस तो रिपोर्ट हो रहे हैं। ये वो केसेस हैं जिन पर टेस्ट हो गए, उनके रिपोर्ट सामने आ गए। जब एक साथ देश में इतने तमाम सेंटर्स पर ये एग्जाम होंगे तो क्या हम ये मानें कि अचानक से खतरा बहुत सारा हो सकता है, बहुत सारे छात्र एक्सपोज हो सकते हैं इस संक्रमण से? इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि हालात जो हैं बेहतर तो आप ही जानते हैं, अस्पतालों की स्थिति क्या है, केसेस किस तरह से सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे दो मुद्दे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे। पहला मुद्दा यह है कि बच्चों के कैरियर का सवाल है, क्योंकि इसमें नीट में लगभग 16 लाख बच्चे अपीयर होंगे, जेई में लगभग 9 लाख, टोटल 25 लाख बच्चे अपीयर होंगे। तो जो अगर हम इनका एग्जाम लेट करते तो उनका सेशन लेट होगा, और कभी कभी अगर कोरोना मान लीजिए कंट्रोल नहीं हो अगले 6 महीने तक तो उनका सेशन 0 भी हो सकता है। तो हो सकता है हमें डॉक्टर्स की संख्या कम हो जाएगी हमारे पास, तो इसमें देश का भी लॉस है, समाज का भी लॉस है, उन बच्चों का भी लॉस है। तो इसको भी हमें कहीं ना कहीं एड्रेस करना है। दूसरा क्या है कि उनकी जान को हम खतरे में डाल रहे हैं, उन बच्चों को जिनको हम सेंटर पे भेज रहे हैं, वो रास्ते में ट्रेवल के दौरान संक्रमित हो सकते हैं, सेंटर पे संक्रमित हो सकते हैं, कहीं रुकते हैं तो वहां संक्रमित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो खुद संक्रमित हैं और इस एग्जाम को दे नहीं पाएंगे क्योंकि वो क्वारंटाइन में है, या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कंटेनमेंट जोन में फंसे हैं, वो नहीं दे पाएंगे, या ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में कोई संक्रमित है और वो खुद क्वारंटाइन हो रखे हैं। तो आप समझ रहे हैं ये इतने सारे पहलू हैं, तो इन सबको ध्यान में रख के हमें कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। बेस्ट सॉल्यूशन यही है, पहले भी ऐसा हो चुका है कि 2013 में जब कर्नाटका में चुनाव थे तो नीट को 2 या 3 पार्ट में कराया गया। 2016 में एक एक्सपर्ट है नीट के, डॉक्टर अमित गुप्ता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा नीट करवाया गया, जो बच्चे बच गए थे। 2019 में भी ओडिशा में साइक्लोन हुआ था, तो उड़ीसा में उन बच्चों के लिए दोबारा नीट कराया गया। चूंकि ये बहुत बड़ी आपदा है, हमारा देश बहुत बड़ा है और कब तक ये आपदा चलेगी, इसलिए इसको देखते हुए हमें एग्जाम को पोस्टपोन करना है, कैंसिल करना तो गलत होगा, पर हमें ब्रेक्स में, फेजेज में, पार्ट्स में एग्जाम कराने चाहिए। फेजेज में एग्जाम हो सकता है। बहुत अच्छा सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर साहब। भास्कर जी, आप डॉक्टर साहब के जो ओपिनियन है उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि देखिए ये तो हकीकत है, कुछ छात्र हो सकता है अभी संक्रमित पहले से ही हो, कुछ क्वारंटाइन कराए गए हो क्योंकि उनके घरों में लोग संक्रमित हैं, या कुछ लोग पहुंच ही ना पाए अपने सेंटर तक। इस हकीकत से तो आप इनकार नहीं कर सकते ना कि छात्र इस समस्या से भी 2-4 हो रहे हैं, और जो इस समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए तो उनका भविष्य वाकई में अधर में पहले से ही लटका हुआ है अगर एग्जाम हो जाते हैं तय समय पर, जैसा कि डेट्स ऑलरेडी सामने नोटिफाई हो चुकी हैं। प्रीति जी, एकदम सही आपने कहा। इस मुद्दे का जो चर्चा था कि ये एग्जाम डिफर होना चाहिए। अब डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं कि एग्जाम डिफर ना हो, लेकिन एग्जाम का जो मोडालिटीज वो चेंज होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि डिफर नहीं होगा, एग्जाम के मोडालिटीज के ऊपर बात हो सकती है, और जो आपने टेक्निकल और जो हेल्थ इश्यूज आपने डॉक्टर साहब ने अभी मेंशन किया, उसके ऊपर चर्चा होकर एग्जाम का मोडालिटी चेंज हो सकता है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी जैसे 1 सितंबर हम डेट्स देख चुके हैं। प्रीति जी, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जैसे राम मंदिर में डिफरिंग करते 50 साल लगा दिया था, तो डिफरिंग इसका सोल्यूशन नहीं है। हाँ, आप जो कह रहे हैं कि इसका मोडालिटीज चेंज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो तो एक्सपर्ट टीम्स हैं, वो उनके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन ये मुद्दा, आज का मुद्दा है कि वेदर ये पोस्टपोन होलिस्टिकली होना चाहिए या नहीं, पार्शियल नहीं, होलिस्टिक होना चाहिए या नहीं। मैं कहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्व राय है उनको मैं मान्यता देता हूं, उनको मैं बाध्यतामूलक उनको मानना चाहिए। साधना जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी साधना जी। देखिए, ये सबसे पहले तो भास्कर घोष जी से एक निवेदन है मेरा, एक तो आप डिबेट जिस टॉपिक पे वो बात करें, हमें पता है आपके पास जवाब नहीं है, कभी इधर ले जाते हो कभी उधर ले जाते हो डिबेट को, आपको पता है क्या, तो आप गिने चुने मुद्दे, अगर मुद्दे गिनाऊंगी ना घोष साहब तो पूरी डिबेट मुद्दे गिनाते गिनाते निकल जाएगी, इसलिए मुद्दे तो मत ही गिनवाइए आप, क्योंकि आप कोरोना काल में कितने नकारा साबित हुए। हाँ साधना जी, राम मंदिर मुद्दे में भी आपकी राय ये था सुप्रीम कोर्ट में कि इसको डिफर किया जाए, बात है इनका डिफर करना ही मुद्दा है। कभी राम मंदिर पर चले जाते हैं, कभी CWC, सर मेन मुद्दे पर चर्चा करते हैं। डिफर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, डिफर नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने राय दे दी है। साधना जी, इस मुद्दे पे बात कीजिए ना। ये मुद्दा जो है आप लोग तो लगातार उठा रहे हैं, आपने तो UGC के मुद्दे को भी उठाया था। इनके सर्वोच्च लॉयर में गए थे, तो पूछ रहे हैं क्यों बोल रहे हैं, इनको बोलिए। मैम उससे उन्हें भी रोक रही हूँ मैम, उन्हें भी बोला है कि मेन मुद्दे पे चर्चा करते हैं ना, आप भी इसी मुद्दे पर अपना पक्ष रखें। ये अगर ये कहेंगे कि हम राम को, सीधी बात है, सीता का अस्तित्व नकारने वाले ये लोग क्या राम को जानेंगे? चलिए आप ये तो बताइए, कांग्रेस पार्टी, साधना जी आप ही की पार्टी से जुड़े हुए मुद्दे का सवाल कर रही हूँ, कांग्रेस पार्टी लगातार इसको लेकर के विरोध कर रही है।
कांग्रेस पार्टी के जितने नेता हैं वो सोशल मीडिया से लेकर के हर संभव प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख चुके हैं, अपनी राय रख चुके हैं। यहां पर मुद्दा यह है कि डेट्स नोटिफाई हो चुकी हैं। ऐसे छात्रों के लिए अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है कि जो लोग क्वारंटीन हैं या खुद संक्रमित हैं या कंटेनमेंट जोन में हैं उनके लिए क्या प्रावधान है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा, देखिए आप इस बात से तो इनकार नहीं कर सकती ना कि अगर यहाँ पर जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं अगर वो नहीं आए तो हमारे पास एक फेज ऐसा भी आएगा जब डॉक्टर्स की कमी होगी, क्योंकि हर साल जब डॉक्टर्स आते हैं कुछ रिटायर होते हैं तो कुछ आते भी हैं। अब अगर हम पूरा टर्म या पूरा सेशन खत्म कर दें, कैंसिल कर दें, तो ये तो समाधान होने नहीं वाला है। इससे आप इत्तेफाक रखती हैं या नहीं रखती हैं, पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी। देखिए, मैं डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूँ और मैं यही बात जब मैंने स्टार्टिंग में बताया तो आपने कहा आप इस बारे में क्यों बोल रही हैं कि कितने लोग संक्रमित है। देखिए, मैं एक आंकड़ा बताई थी, बहुत क्रोनोलॉजी समझाते वही समझाया था। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा, वही बात मैं कह रही थी कि अगर मृत्यु दर 2% मान ली जाए तो 4300 मतलब 4500 बच्चों को कि आप मौत के मुंह में क्यों डालना चाहते हैं इस तरह से। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि देखिए ये कह रहे 17 सेंटर आप उत्तर प्रदेश में इन्होंने केंद्र बनाए हैं। एडवाइजरी ऑफ कोविड-19 जो दिया गया है उसको पढ़िए थोड़ा। ये कोई तरीका नहीं। प्रीति जी उनको बोलिए कि एडवाइजरी जो हमारे कोविड-19 साथ पढ़िए थोड़ा। सर मैं वो खुद पढ़ ही रही हैं, समझ भी रही हैं। हमारे साथ शिक्षाविद संध्या दुबे जी भी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका मैम। मैं ये समझना चाहूंगी जो मुद्दा है, जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, उस मुद्दे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ज्यादातर छात्रों का ये कहना है कि फिलहाल जिस तरह की स्थिति है, कोरोना काल है, एक समय तो ऐसा भी आया जब पूरे देश को रोक दिया गया था, थाम दिया गया था, तो कुछ समय और के लिए इस एग्जाम की डेट को हम पोस्टपोन क्यों नहीं कर देते हैं। हमारे पास तमाम तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं। पहले तो आपका एक मैं फीडबैक लेना चाहूंगी कि आपकी अपनी सोच क्या है इस पूरे मुद्दे को लेकर। साथ ही साथ एक चीज और समझना चाहूंगी कि क्या पूरा एक सेशन हम कैंसिल कर सकते हैं क्या, क्योंकि अगर कोरोना का कोई समाधान नहीं निकला आने वाले दिनों में तो क्या इस स्थिति के लिए हम लोग तैयार हैं कि पूरा सेशन कैंसिल कर दिया जाए। संध्या जी, मेरा सवाल आपसे ही है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, क्या हम पूरा एक सेशन कैंसिल कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये पहले भी कहा गया है कि अब हमें इसके साथ चलने की आदत डालनी होगी। धीमे धीमे हमें खुद इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा और केंद्र सरकार जो कर रही है, यदि राज्य सरकारें भी उसमें सहयोग करें, जो गाइडलाइन उन्होंने दी है, यदि उस गाइडलाइन पे सभी सहयोग करें, तो एक छोटा सा उदाहरण देखिए, यदि साउथ कोरिया इस कंडीशन में अपने यहाँ इलेक्शन करवा सकता है तो क्या हम एक एग्जाम नहीं करवा सकते सब मिलकर? वहां की पॉपुलेशन और यहाँ की पॉपुलेशन में तो बहुत अंतर है ना, बिल्कुल, हमें ये भी समझना पॉपुलेशन का होगा। बिल्कुल माना 6 दिनों में हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, और जो गाइडलाइन दी गई है अगर उस गाइडलाइन को सभी फॉलो करते हैं तो निश्चित है कि हम इस चीज को करवा सकते हैं। क्योंकि घर में बैठने पे आजकल जो इतने दिनों से हमारे स्कूल कॉलेज बंद हैं, भले हम लोग ये कह रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है या सब कुछ हो रहा है, लेकिन आज भी 75% लोगों के पास नेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये पढ़ाई सारी बंद है। प्राइवेट स्कूल देखिए चाहे गवर्नमेंट के स्कूल देखिए, सिर्फ स्कीमें चल रही हैं, बाकी बच्चे घर पे बैठ के क्या कर रहे हैं ये बच्चे ही समझ रहे हैं या फिर पेरेंट्स समझ रहे हैं उस चीज को। तो इसलिए एग्जाम करवाने में हमें सहयोग करना चाहिए, ना कि इसे सियासी उठापटक के बीच में हम ला दें और ये मुद्दा अपनाएं कि यार नहीं कांग्रेस ये कह रही है, ये पार्टी ये कह रही है। अगर कांग्रेस सत्ता में होती, वो एग्जाम करवाती, तब वो क्या कहती? ये मुद्दा भी हमारे साथ जिस इसको लेकर के रिएक्शन में लूंगी। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर इस मुद्दे पर तो तमाम लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे दी। यहाँ पर एक मुद्दा ये था कि वो छात्र जो इतने लंबे अरसे से एग्जाम्स का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगर नॉर्मल कंडीशंस होते, नॉर्मल हालात होते तो अब तक तो एग्जाम हो चुके होते। एक मानसिक स्थिति भी जो है वो भी पनपती है और वो भी इन लोगों को बहुत परेशान कर रही होगी। हालांकि अगर मैं उनकी हेल्थ कंडीशंस की बात करूं तो शायद एक अभिभावक होने के नाते ज्यादातर अभिभावकों की यही राय होगी कि फिलहाल एग्जाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के कंसर्न है। लेकिन एक मानसिक स्थिति से भी तो वो रूबरू हो रहे हैं ना। रोज एग्जाम नहीं हो रहे, कभी डेट्स आ रही हैं, कभी नहीं आ रही हैं, उसके लिए तैयारी करते रहते हैं लगातार। इससे भी मैं समझना चाहूंगी कि इससे कितना असर पड़ता है स्वास्थ्य पर, इसका भी तो नुकसान होगा। बिल्कुल, अगर पहले हमारी फर्स्ट थी कि अप्रैल में एग्जाम होने वाला, तो मैं बताऊंगा कि मेरे साथ एक ऐसी घटना हो चुकी है। मेरा जब MBBS में सिलेक्शन हुआ था तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे और उसमें कुछ
त्रुटि होने की वजह से जिस यूनिवर्सिटी ने कराई थी तो उसमें मार्क्स या मार्कशीट गायब हो गई थी, तो मेरा सिलेक्शन डिफर हो गया था। तो मैं हाई कोर्ट जाके और यूपी सरकार से लड़के मैंने अपनी सीट क्रिएट कराई थी, तो उस समय 1 साल लग गया था, तो मेरा पूरा 1 साल का लॉस हुआ था। आज मुझे उस 1 साल की वैल्यू समझ में आती है कि जिस कंडीशन पे हूं तो कितना बड़ा मेरा लॉस था। तो किसी भी बच्चे का 1 साल लॉस होना उसके कैरियर का बहुत बड़ा लॉस है, ना कि उसके लिए, उसके परिवार के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, समाज के लिए भी और देश के लिए। बिकॉज हमें डॉक्टरों की सख्त जरूरत है, खासकर कि अब पता चल रहा है कि ऐसे पेंडेमिक्स में डॉक्टर्स की आवश्यकता होती है। तो हमारी सरकार को, हमारे अभिभावकों को, बाकी समाज को, सबको देखना चाहिए कि हमें एग्जाम तो किसी भी हालत में डिफर नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसके बहुत सारे दूरगामी परिणाम होंगे जो सबके लिए नुकसानदायक होंगे, बच्चे के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, समाज के लिए भी और देश के लिए भी। तो हमें करना चाहिए, जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो अवेलेबल हैं, जो इसको समाधान निकाल सकते हैं। भास्कर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, भास्कर जी, उनका एक्सपीरियंस है नीट कंडक्ट कराने में, तो ऐसे लोगों को लाके उनके साथ बैठ के हमें फेजेज में एग्जाम कराना चाहिए, इनकी स्कोरिंग करनी चाहिए, उनको नॉर्मलाइजेशन करना बहुत चाहिए। बहुत अच्छे समाधान दे रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब का ये जो सुझाव है, आप देखिए हाल अभी 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने बिहार इलेक्शन के बारे में कुछ एडवाइजरी जारी किए कि कैसे इतना बड़ा इलेक्शन को कंडक्ट किया जाता है, और इनके बारे में बहुत डिटेल एडवाइजरी जारी की है। तो ये जो एडवाइजरी अभी जारी हुई है कोविड-19 एग्जाम के लिए, वो अगर पढ़े आप तो उसमें मैक्सिमम जो आपका प्रोटेक्शन लेना है वो ले लिया गया है। मैं नहीं कहता कि इसके कारण कुछ संक्रमण होगा नहीं होगा, लेकिन बात की बात है अभी जो नेशनल इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए जो सबसे बड़ी बात है कि एक जो प्रोसेस, जो पटरी से ट्रेन हट चुकी थी, उस ट्रेन को वापस पटरी में लाना है। द लाइफ मस्ट गो ऑन। आप देखिए हर बार हम जब अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3, अनलॉक 4, हम धीरे धीरे लाइफ को सामान्य करने के लिए बहुत सारे कदम उठा रहे हैं। तो जब लाइफ सामान्य होते जा रहे हैं, सारा चीज सामान्य, तो एग्जाम क्यों नहीं सामान्य होगा? साधना जी ये कह रहे हैं लाइफ मस्ट गो ऑन, पटरी पर तो आना ही पड़ेगा, और कब तक कोरोना के चलते हम सब कुछ थाम करके रखें? आप क्या समझती हैं? फिलहाल कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है, मैं देख रही हूँ और भी पॉलिटिकल पार्टीज अब उभर करके सामने आ गई हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे स्टालिन हो, सभी लोग ये कह रहे हैं कि फिलहाल एग्जाम्स थाम देने चाहिए। लेकिन ये जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि कुछ छात्र चाहते हैं कि एग्जाम अब हो जाने चाहिए, ठीक है, फेज आउट हो, कुछ और मैकेनिज्म लाया जाए मोडालिटीज में। हाँ, आप इसको किस तरीके से अभी इस वक्त समझना चाहेंगे, अपनी बात रखना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो घोष साहब बीच में नहीं बोलेंगे, बिल्कुल एक डिबेट है, शालीनता से होनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि आप जब बात करते हैं, मैं सिर्फ इतना ही कह रही हूँ, देखिए कोर्ट में भी ई हियरिंग चल रही है, हम ये भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही ये वर्चुअल रैली कर सकते हैं, तो क्यों नहीं एक ऐसा वैकल्पिक रास्ता निकाला जाए कि इसको पोस्टपोन करके बाद में कर दिया जाए। हमें जनता और देश के जो छात्र हैं, जो देश का भविष्य है, होनहार छात्र हैं, उनकी जिंदगी की परवाह होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि अरे हमने तो इस तरह का काम किया है, देख लीजिए अभी हम ये कह रहे हैं। आप कहते ही तो रहते हैं सर, पहले तो आप कहते हैं 20 लाख करोड़ का पैकेज, ग्राउंड जीरो पे कुछ नहीं हुआ। इस कोरोना के काल में जो नकारात्मकता सामने, मैं सिर्फ मेरे को संध्या जी, जिस दूसरे विकल्प का जिक्र साधना जी कर रही हैं, क्या ऐसा कोई विकल्प हो सकता है जैसे ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म? क्योंकि ये जिस तरह के एग्जाम हैं, ये आगे चल करके हमें डॉक्टर्स देते हैं, इंजीनियर्स देते हैं, और इसके लिए बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब तक तो इस तरह से एग्जाम्स होते नहीं थे। कोरोना काल अचानक से आया, हम लोग इसके लिए तैयार भी नहीं है। क्या कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म हो सकता है? आप तो शिक्षाविद हैं, आप बेहतर जानती हैं इस तरह की चीजों को। देखिए, ये इतने बड़े एग्जाम हैं जिस पे बच्चों का ही नहीं, देश का भविष्य भी इस पे पूरी तरीके से निर्भर रहता है। लोग भले 10 तरीके की बातें कर लें, लेकिन एग्जाम के बाद जो बच्चे चुने, आज जो जनरल प्रमोशन पिछली क्लासेस में हुआ है, आज बच्चे बहुत खुश हैं, लेकिन इसका जो बाद में नेक्स्ट ईयर जो इसका परिणाम सामने आएगा वो अच्छा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे खुद ही डल हो गए उस चीज को पढ़ने में और उस मेहनत से नहीं आगे आ पाए। वही इसके कारण से 3 बार एग्जाम पोस्टपोन हुआ। पहले 3 अप्रैल को था, फिर जाके मई में हुआ, उसका मई में होगा, फिर लास्ट जून में ये जाके हुआ, इसके बाद जाके ये अगस्त में, और अब जाके ये सितंबर में होने जा रहे हैं एग्जाम। तो बच्चे हर बार तैयारी करते हैं और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से फिर ढीले पड़ जाते हैं और आगे उनका वही हो जाता। तो अब हमको उनको मेंटल सपोर्ट करना है,
थोड़े थोड़े फेज में करें, ऐसा हो सकता है कि एग्जाम को जैसे अभी 6 भागों में नीट का एग्जाम भी जो एक दिन है उसे भी हम कई भागों में कर सकते हैं कि ताकि अलग अलग इलाके में जब मतलब एग्जाम फेजेस में हो सकता है, यही चीज डॉक्टर साहब भी कह रहे थे। भास्कर जी, फेजेस में हो ये भास्कर एग्जाम, जी, अब और एग्जाम्स लोगों की डेट तो आप लोगों ने नोटिफाई कर दी है, और देखिए, क्या इस बिल्कुल मुद्दे को है, अभी आप लोग लोग उठाएंगे? ध्यान नहीं दे रहे। बहुत थोड़ा समय रह गया है, मैं चाहूंगी क्विक रिएक्शन हो, किस तरीके से सबको खुश भी रखा जा सके, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें छात्रों का भविष्य भी निर्भर करता है और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य भी निर्भर करता है। स्वास्थ्य होगा तभी तो भविष्य की चिंता कर पाएंगे ना। ये तो हो ही रहा है। आप पूरा एग्जाम को देखिए, 1 से 6 तक एग्जाम हो रहे हैं, पार्ट बाय पार्ट तो हो ही रहा है इसमें। इसमें सर, हो रहा है, उन नीट में छात्रों भी का, है। सर उन छात्रों का जो क्वारंटीन है, जो खुद हो सकता है संक्रमित हो, वो तो नहीं निकल नहीं पाएंगे। सर, इनके मैम इनके लिए भी है व्यवस्था। उन्होंने देखा है जिनको चलिए, अगर फीवर है चलिए, उनके लिए एक अलग से आइसोलेशन वार्ड है, वो वहां बैठ के एग्जाम देंगे। शायद आपने पूरी मैं यही गाइडलाइन reaction पढ़ी चाहती थी नहीं जो है। मुझे अभी बोलने बता तो दूं। दीजिए। हाँ। आप repeat एडवाइजरी exam की होना बार बार हम Advisory जिक्र इसलिए शायद कर आपने रहे पढ़ी हैं, नहीं है। शायद इन लोग इन लोग- एडवाइजरी पढ़े नहीं वही है, है। पूरी पढ़ी नहीं है। आधा घंटे इसमें डिबेट है। में एडवाइजरी के ऊपर हम नहीं बोल सकते हैं। मैं साधना जी नहीं, को नहीं। विनम्र निवेदन करता हूँ, साधना जी अब एडवाइजर पढ़ के डिबेट करने आए। चलिए, तो ये कुल मिलाकर टेक्निकल सब्जेक्ट के है, ये एक ऐसा मुद्दा चिल्लाने का है subject जिस नहीं पर है। सरकार ने बहुत सोचा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला दे दिया है और कहा है कि लाइफ मस्ट गो ऑन। कोरोना की वजह से सब कुछ थामा नहीं जा सकता। ये बात अलग है कि देश भर में छात्रों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। कोशिश यही है कि सरकार और तमाम सिस्टम इन तमाम मुद्दों को समझते हुए जिस मैकेनिज्म को लेकर के आए हैं उसके जरिए ज्यादातर मुद्दे सध जाएंगे। बड़ी बहस में फिलहाल आज के लिए इतना ही। ताजा खबरों के लिए चलते रहिए सहारा समय के साथ। सहारा प्रणाम।